अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट ES6 के बाय फार मोस्ट यूज्ड फीचर के बारे में बताऊंगा, विच इज़ एरो फंक्शन। इसको फैट एरो फंक्शन भी कहते हैं, लेकिन वो इनकरेक्ट है। असल नेम इसका एरो फंक्शन है। तो बेसिकली एरो फंक्शंस प्रोवाइड concise syntax for creating functions, which is often better than function expression। तो अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। ES5 में एक फंक्शन एक्सप्रेशन लिखूँगा, उसके बाद फिर मैं ES6 में आपको बताऊँगा कि एरो फंक्शन के ज़रिए आप किस तरह फंक्शन एक्सप्रेशन को लेस लाइन ऑफ कोड्स में लिख सकते हैं और शॉर्टर सिंटैक्स में लिख सकते हैं, विच इज़ कंसाइज सिंटैक्स। अभी मैंने एक फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट किया, कॉन्स्ट ऐड इज इक्वल टू फंक्शन कीवर्ड, देन आगे पैरेंथेसिस जिसमें दो पैरामीटर्स हैं A एंड B। इसके अंदर से मैं रिटर्न करवा रहा हूँ इनका सम A प्लस B। तो बेसिकली ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स आ रहे हैं और मैं उसका रिटर्न सम करवा रहा हूँ। अभी अगर मैं console.log में इसको कॉल कर लेता हूँ ऐड, और इसके अंदर मैं दो आर्गुमेंट्स को पास कर देता हूँ 10 एंड 20। अभी इसको मैंने सेव किया तो ये 10 20 A B में आएंगे और रिटर्न हो जाएगा मुझे इनका सम। तो कंसोल में मुझे इनका सम नज़र आएगा ऐड फंक्शन के कॉल होने के बाद। अभी मैंने इसको व्यू इन ब्राउज़र किया और इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गया तो उसने शो करवा दिया सम उनका 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो बेसिकली ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है। अभी आपको मैं ES6 में एरो फंक्शन की एग्जांपल दूंगा, तो आप देखेंगे कि किस तरह ES5 में फंक्शन एक्सप्रेशन को ES6 में एरो फंक्शन के ज़रिए मैं कंसाइज सिंटैक्स में लिख सकूँगा। तो अभी सेम वही मैं फंक्शन एक्सप्रेशन लिखता हूँ, कॉन्स्ट ऐड, चूँकि मैंने वही लिखना था मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ और इसका मैं नेम ऐड1 रख देता हूँ। तो ES6 में आप फंक्शन कीवर्ड को ख़त्म कर सकते हैं। जब हम एरो फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन कीवर्ड ख़त्म किया और पैरेंथेसिस के आगे मैंने फैट एरो लगा दिया सिंबल उसका, विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू सिंबल्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो इसको फैट एरो फंक्शन इसलिए कहते हैं। तो अभी अगर मैं नीचे कंसोल करवाता हूँ console.log ऐड1 और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स पास करता हूँ 10 20 और इसको सेव किया तो उसने मुझे 30 शो करवा दिया, जो कि सेम था ES5 में फंक्शन एक्सप्रेशन। तो आप एरो फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड को भी ख़त्म कर सकते हैं अगर आपके पास फंक्शन के ब्लॉक में ओनली वन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है। तो अभी क्योंकि मेरे पास सिर्फ वन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है A प्लस B, तो मैंने कर्ली ब्रेसेस को भी ख़त्म कर दिया। तो अभी आपने देखा कि मैंने एक ही लाइन में किस तरह शॉर्टर कंसाइज सिंटैक्स में एरो फंक्शन के ज़रिए फंक्शन एक्सप्रेशन को लिख दिया। अभी अगर मैं नीचे आर्गुमेंट चेंज करता हूँ 50 मैंने पास किया और इसका सम चेक किया रिफ्रेश करके तो उसने 60 शो करवा दिया, विच मीन्स कि ये सही एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है। तो बेसिकली यही था एरो फंक्शन। आप एरो फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड को ख़त्म कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस को ख़त्म कर सकते हैं अगर आपके पास वन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है इन कर्ली ब्रेसेस, और आप फंक्शन कीवर्ड को भी ख़त्म कर सकते हैं। उसकी बजाय सिर्फ आपको फैट एरो यूज़ करना पड़ेगा। लाइक अभी अगर मैं आपको बताऊं कि ब्लॉक ऑफ कोड में कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू A प्लस B और रिटर्न सम करवा रहा हूं, तो ये भी जावास्क्रिप्ट की दो एक्सप्रेशन हैं। इसके लिए मुझे रिटर्न कीवर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा रिटर्न करवाने के लिए और कर्ली ब्रेसेस भी यूज़ करनी पड़ेंगी।
लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ एक एक्सप्रेशन होती तो मुझे रिटर्न कीवर्ड भी यूज़ नहीं करना पड़ता और कर्ली ब्रेसेस भी यूज़ नहीं करनी पड़ती। रिटर्न वो इम्प्लिसिट रिटर्न करवा देता है अगर सिंगल जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन हो। अभी अगर मैं चेंज कर रहा हूँ 1080, उसने शो करवा दिया 90। लेकिन अगर मेरे पास ओनली वन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है इन ब्लॉक ऑफ कोड, तो मैं रिटर्न कीवर्ड को भी ख़त्म कर सकता हूँ और कर्ली ब्रेसेस को भी ख़त्म कर सकता हूँ। लाइक अभी अगर मेरे पास दो एक्सप्रेशन थी, कॉन्स सम इज इक्वल टू a प्लस बी और रिटर्न सम। अभी अगर मैं सिर्फ सम वाली को ख़त्म कर देता हूँ और रिटर्न सिर्फ a प्लस बी करवाता हूँ, तो मुझे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कर्ली ब्रेसेस लिखने की ज़रूरत है। ये इम्प्लिसिट रिटर्न करवा देगा, विच मीन्स कि ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा जो कुछ भी इस लाइन ऑफ कोड में होगा। तो अभी अगर मैं इसको सेव करवा के चेक कर रहा हूँ तो मुझे सही आंसर दे रहा है। लेकिन अगर मैं ब्लॉक ऑफ कोड को यूज़ करता हूँ तो मुझे रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। मैं रिटर्न कीवर्ड को इग्नोर नहीं कर सकता। अगर मैंने सेव करवाया तो उसने मुझे अनडिफाइंड शो करवा दिया। लेकिन अगर मैं कर्ली ब्रेसेस को ख़त्म करता हूँ तो फिर मुझे रिटर्न को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो इम्प्लिसिट रिटर्न करवा देता है। अभी अगर मैंने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा फंक्शन के लिए तो उसमें मुझे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ा, इसलिए उसने मुझे ये आंसर सही दिया। तो बेसिकली ये मेन डिफरेंस था एरो फंक्शन में और फंक्शन एक्सप्रेशन में। तो आपने देखा कि हम एरो फंक्शन के ज़रिए किस तरह कंसाइज सिंटैक्स लिख सकते हैं। लाइक ऊपर मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन में मुझे फंक्शन कीवर्ड भी यूज़ करना पड़ा, रिटर्न कीवर्ड भी यूज़ करना पड़ा, कर्ली ब्रेसेस भी यूज़ करनी पड़ी। जबकि ES6 में एरो फंक्शन के ज़रिए मुझे फंक्शन कीवर्ड को भी ख़त्म करना पड़ा। मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया, रिटर्न को भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि अगर मेरे पास सिंगल जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन है तो इम्प्लिसिट रिटर्न करवा देता है, और अगर सिंगल जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एरो फंक्शन के एडवांस्ड यूजेज के बारे में और किस यूज़ केस में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको एरो फंक्शंस की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।